राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज बात और बातचीत रहेगी पर्यावरण को लेकर के। आप समझते हैं कि पर्यावरण में आज की जो प्रदूषण की मात्रा है कितनी बढ़ चुकी है। प्रदूषण आपके घर से, आपके बगीचे से, आपके खेत खलियान से, आपके वातावरण में इतना फैल चुका है, बदल चुका है, जिसे संभालना, समझना, हर एक चीज विडंबना बना हुआ है। विडंबना का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को लेकर के चिंतित नहीं। आज भी हम लोग जो सांसें ले रहे हैं, कहते हैं मुफ्त की सांसें, देने वाला तो परमात्मा है, लेकिन सांसें कहीं ना कहीं हमें खुद अपने कर्मों के माध्यम से ही बनानी पड़ती है। अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमें पर्यावरण में पेड़ पौधों की आवश्यकता होती। आज अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को बनाने में हम लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। हम सब, आप सब जो सांसें ले रहे हैं, अगर आप आईसीयू में हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको याद रहेगा। अगर आप घर में हैं, फैन, एसी आपको याद रहेगा। लेकिन क्या आपको याद है कि जो पर्यावरण आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले का था, मुझे जहां तक लगता है बहुत कम लोग दुकानों से फल फ्रूट लिया करते थे। कहने का अर्थ यह है कि आपके बगीचे में आपके अंगूर, आपके नाशपाती, आपके सेब, हर एक मिजाज का फल और फूल हुआ करते थे। तो उन लोगों की सेहत में भी बढ़ोतरी होती थी। आज भी हमारे बीच हमारे अच्छे मित्र, जिनकी उम्र 85 साल है, बिल्कुल चुस्त हैं। किस वजह से? उनका पर्यावरण, उनका वातावरण स्वच्छ रहा। लेकिन आज आप देखेंगे किचन में काम करते हुए हार्ट अटैक का आ जाना, चलते फिरते हार्ट अटैक आ जाना, बच्चे का सुबह स्कूल में प्रेल में खड़े होकर के चक्कर आ जाना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सारी सुविधाओं में उतार चढ़ाव का आना। कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ खेल कूद की जा रही है। पर्यावरण हमारे बीच में अहम रोल अदा करता है। कहने का अर्थ ये है कि आपकी बीमारियां वातावरण से ही होती। आप लोगों ने प्रदूषण के बारे में तो सुना होगा। प्रदूषण केंद्र भी बनाए गए हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाए गए हैं। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को जो है मद्देनजर रखते हुए हर एक चीज को दर्शाया गया है। लेकिन इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी क्या पेड़ पौधों के साथ खेल रही है? क्या पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं? क्या फाइनल सिलेक्शन हो रही है? बात यहां पर आकर के रुकती है कि मिल करके, चल करके सबने आगे बढ़ना है बिना सेमिनार के। कहने का अर्थ यह है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ साथ हमारे पास जो जमीन है, जमीन से मेरा अर्थ कहने का यह है कि जो हमारे फसलें हैं, वो फसलें क्या आज बराबर टाइम से आपकी बारिशें, बर्फबारी हो रही है? बहुत कम, जिससे आपकी जमीन
जो आपकी आटे, चावल, गेहूं, दान, इस तरह की सभी जरूरतों को पूरा करता था, क्या आज हो पाती हैं? सोच का विषय ये भी है, क्या हम इरिगेशन सिस्टम को बढ़ा रहे हैं? क्या हम आज जल जीवन मिशन के साथ साथ इरिगेशन को तो नहीं भूल रहे? कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास पर्यावरण को बचाने के लिए आपके खेत खलियानों से लेकर के, आपके पेड़ पौधों से, गमलों से लेकर के आपके जंगलों तक को बदलना होगा, उनमें ऊर्जा लानी होगी। मुझे याद आता है किसी जमाने में स्कूल से बच्चों को इकट्ठा करके उनसे पेड़ लगाए जाते थे, पौधे लगाए जाते थे। लेकिन देखरेख के साथ साथ आज हमें यह देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं इरिगेशन, बारिश बर्फबारी का ना होना सबसे बड़ा खतरा है पर्यावरण के लिए। इसमें बढ़ोतरी की जरूरत है ताकि हम लोग सुचारू रूप से पर्यावरण को बदल सकें। और पहाड़ों से शुरुआत होती है मैदानों की ओर, क्योंकि पेड़ पहाड़ों में ज्यादा होंगे, मैदानों में कम होंगे। कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमें पेड़ों को सुरक्षित रखना है, उनको सुरक्षित चलाना है। उसके लिए आपने, हमने, हम सब ने मिलकर के पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपने आप को ये चीज में सबसे पहले डालना है कि हम पर्यावरण के रक्षक हैं। हमें रक्षक बनना है, पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण में हम कितने पेड़ लगाते हैं, कितने पौधे लगाते हैं, एक छोटी सोच से शुरुआत करते हैं। मुद्दा छोटा है, लेकिन सोच अगर बड़ी रखोगे तो मुद्दा बहुत बड़ा है, गंभीर है। पर्यावरण हमें आज़ादी देता है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो पानी आज 10 रुपए का, 5 रुपए का आप लोग पीते हैं। हवा भी मुझे लग रहा है आपको पैसे 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए दे करके खरीदनी पड़ेगी। शायद किसी जगह पे खरीदी भी गई थी। अगर याद हो कोरोना वायरस का वो दौर, कोविड-19, किस तरह से हवा को खरीदा जा रहा था। तो भलीभांति आप जानते भी हैं, हर विषय से आप भलीभांति उभर भी निखर करके भी आए हैं। गलतियां तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य था जागृत करना। उद्देश्य के साथ साथ कर्तव्य बनता है एक आवाज को बुलंद करना, पर्यावरण को सुनिश्चित करना, ताकि पर्यावरण में जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें लाई जाए। क्योंकि हवा 5 तत्वों में एक है। हमें तत्वों को बचाना है, सबको मिलाना है, सबको आगे बढ़ाना है, सब ने सुनिश्चित करना है। नहीं तो आज का टेम्परेचर 18 डिग्री, 45 डिग्री, 43 डिग्री, 52 डिग्री, ये बढ़ता जा रहा है। दिन में कभी टेम्परेचर आपका कभी बारिश के लगते ही डायरेक्ट डाउन 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री। वजह क्या है? संतुलन का बिगड़ना। और अंग्रेजी में एक लाइन कही जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कहीं न कहीं हमें अब जागना होगा, जागृत करना होगा, सबको एक होना होगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।